औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपके इल्म में है कि सावन बातों के महीने चल रहे और आलमोस्ट एंड पे है। आज 20 सितंबर है और तकरीबन गर्मी की बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि लास्ट डेज चल रहे हैं। तो जानवरों की हमने डिवार्मिंग करनी है और जो इसके पेट के कीड़े होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ टाइप्स होते हैं, स्पेशली जो राउंड वर्म्स है, टेप वर्म्स है, लिवर फ्लूक है, शीप और गोट्स में स्पेशली इन दिनों में जो मसले आ रहे हैं और वो भी चराई वाले जानवरों में। चूँकि आप पहले की वीडियो देख चुके हैं, हमारे पास जो मेल फीमेल और बच्चे हैं शीप में, दुम्बों के बच्चों में, उनको हम फ्री ग्रेजिंग करवा रहे बड़ी ईद के पहले दिन से। तो इससे पहले हम स्टॉल फिट करवाते थे, लेकिन फ्री ग्रेजिंग में इश्यूज़ बहुत आते हैं, स्पेशली जो वर्म्स होते हैं, पेट के जो कीड़े होते हैं, तो उनमें ज़्यादा इशू आता है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट दवाई है, सबसे जो बेस्ट मार्केट में, वो ये ICI की है। ये देखिए, ये वर्सिट के नाम से है, जो कि आजकल के सीज़न में ये सबसे बेस्ट चलती है। महंगी बहुत है, नो डाउट, सबसे महंगी भी है, मार्केट में सबसे महंगी भी है और सबसे अच्छी भी है। तो इसमें जो फार्मूलेशन है वो एक तो एक्सफेंडाजोल है और दूसरा जो है ट्राइक्लोबेंडाजोल है। ठीक है, ट्राइक्लोबेंडाजोल और एक्सफेंडाजोल, ये दो इसकी मेन फार्मूलेशन है। वैसे ये गोल किरम, टेप किरम, जिगर के फ्लॉक्स उसको फ्लॉक्स भी बोलते हैं, फ्लूक्स भी बोलते हैं, इन सब को ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट रिकमेंडेड मेडिकेशन ये है, वर्सिट के नाम से आती है। और इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये है कि लेट सपोज जब आपके पास मेल फीमेल इकट्ठी हो, तो आपको स्पेशली ज़्यादा जब आपके पास जानवर होते हैं, फिर आपको आइडिया नहीं चलता कि इसमें कौन कौन सी मादिया जो है वो प्रेग्नेंट है। तो ये जो मेडिसन है, इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये प्रेगनेंसी सेफ़ है। प्रेगनेंसी सेफ़ में मतलब ये है कि जब आपका जानवर प्रेग्नेंट हो, पेट से हो, मतलब वो ऑलरेडी क्रॉस हो, 1 महीने 2 महीने का गबन हो, 3 महीने का, 4 महीने का, आखिरी महीने का गबन है, थोड़ी डोज कम रखनी पड़ती है, लेकिन आप उन जानवरों को ये दे सकते हैं। ये इंटरनल डिवर्मर है, इंटरनल डिवर्मर। अब जब नेक्स्ट हम डिवर्मिंग करेंगे तो वो वर्सिट के बजाय किसी और साल्ट से करेंगे, एक्सफेंडाजोल के बजाय कोई और साल्ट होगा, या जो इसमें ट्राइक्लोबेंडाजोल है उसके बजाय कोई और साल्ट होगा। लेकिन अभी जो आजकल की जो पोजीशन चल रही है और आजकल के जो दिन चल रहे हैं, उसमें सबसे हाई रिकमेंडेड ये वाली इंटरनल जो डिवर्मर है ये है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद हम इसको डोरामिक्टीन लगाएंगे। सब हमारे जितने भी ये जानवर हैं, चाहे वो ये वाली फ़ीमेल है जो स्टॉल फीड पे है, या चाहे ये वाले जितने भी दुम्बे हमारे पास, या उस साइड पे जो दुम्बे हैं, इन सब को हम क्या करेंगे, हम ये वाली डिवर्मर इंशाल्लाह देंगे। इससे इनका बेहतरीन इलाज होगा। इनके इंटरनल जो भी पैरासाइट्स हैं वो सारे इससे ख़त्म होंगे। मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ, ये देखिए, इसमें जो और रिकमेंडेड डोज़ है वो तो कम लिखी होती है, लेकिन हम इसको रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा देते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड डोज में आपको दिखा दूँ, ये लिखी हुई है पर केजी के हिसाब से। शीप एंड गोट्स में आप मतलब लेट सपोज 6 ml इतना डोज़ आप दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये बड़े वाले दुम्बे हैं, इनको हम देंगे तकरीबन 30 से 40 ml। ठीक है, जो हमारे पास मादिया है, जिनका मुझे थोड़ा डाउट होगा कि ये प्रेग्नेंट है, तो उनको हम 25 ml लेंगे। जिनका डाउट नहीं होगा कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, तो उनको हम 30 से 35 ml लेंगे। जो हमारे पास बच्चे हैं 4 महीने, 5 महीने, 9 महीने, 10 महीने के, तो उनको हम 10 से 15 ml देंगे। इसी तरह जो हमारे पास ये वाले बकरियां हैं, इनमें से भी हम इसी पोजीशन में 25 से लेके 30-35 ml तक जो है वो बकरियों को
और एक जो बड़ा बकरा है इसको 40 ml लेंगे, और जो इससे थोड़ा छोटा बकरा है उसको 30 ml लेंगे। और उम्मीद है इंशाल्लाह इससे इनके पेट के ज़्यादा जो कीड़े जितने भी हैं, लीवर फ्लूक्स वगैरह जो हो गए, ये राउंड वार्म, टेप वार्म, लीवर फ्लूक, तो हर टाइप के कीड़ों के लिए बेहतरीन इलाज है ये, पेट के कीड़ों के लिए। और जो स्पेशली जिन लोगों ने चराई पे जानवर रखे होते हैं उनको चाहिए कि कम से कम हर 2 महीने बाद इनकी डिवार्मिंग लाजमी करें, साल्ट चेंज करते रहें। जो फार्मूलेशन है, जिस तरह ये एस्फेंडाजोल वगैरह हो गया या ट्राइक्लोबेंडाजोल हो गया, ये चेंज करते रहे साल्ट, क्योंकि एक साल्ट अगर हम हमेशा यूज़ करते हैं, अब ये वर्सिट अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी यूज़ करूँगा, उसकी अगली बार भी यूज़ करूँगा, तो क्या होगा कि ये जो इसके पेट में कीड़े हैं उनके इस जहर के ख़िलाफ़, ये जो जहर है इसके ख़िलाफ़ उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाएगी, तो वो इस पे काम नहीं करेंगे। तो बेहतर ये कि साल्ट चेंज करते रहें। और अगर प्रेग्नेंट जानवर है तो उसके लिए डॉक्टर से रिकमेंड करें, डॉक्टर से मशवरा करें कि हम कौन सी मेडिकेशन यूज़ करें जो प्रेगनेंसी सेफ़ हो। तो प्रेगनेंसी सेफ में सबसे बेस्ट ये मेडिकेशन आती है वर्सिट। तो अभी हम अपने जानवरों को करते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे फिर बात करता हूँ। किधर से का ही रहेगा। Basit sekvi. Do kotei ko gundo.
तो चलिए जी, आज की वीडियो आप पे ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।